नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं वर्क टाइम चैप्टर पर डिस्कस कर रहा था। मैंने आपको बताया व्यक्ति और दिन का गुणनफल नियत होता है m1 d1 बराबर m2 d2। डेरिवेट भी मैंने किया था उस फार्मूले को। फिर इसके बाद के वीडियो में मैंने बताया व्यक्ति घंटे और दिन का गुणनफल नियत होता है, उसको भी मैंने डेरिवेट किया था। आज दोस्तों हम बात करेंगे व्यक्ति, कार्य और दिन के संबंध को। बहुत ही उपयोगी क्लास है ये भी। आप जो है मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मेरा प्रयास ये रहता है दोस्तों कि आपको पहले हम कॉन्सेप्ट समझा दें, इसके बाद फिर हम बात करें क्वेश्चन की, क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे रहेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिकी किताबों में डायरेक्ट ट्रिक दे देता है, ट्रिक शॉर्टकट, वो उससे हमारा फायदा नहीं होने वाला है। फायदा केवल तभी हमको अच्छे से मिलेगा, भरपूर लाभ तभी मिलेगा जब उसका कॉन्सेप्ट भी हम समझें। केवल ट्रिक याद करने से उसको कहाँ अप्लाई करना है और उसका एप्लीकेशन अगर हमको अच्छे से नहीं मालूम है तो हम अगर सही क्वेश्चन पे नहीं लगाएंगे तो वो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझ के अगर ट्रिक याद करते हैं तो उसका यूज हमारे लिए काफ़ी होगा और फायदेमंद होगा। तो दोस्तों आइए जो है समझाते हैं आपको। आज की क्लास में व्यक्ति, कार्य और दिन की बात करेंगे। व्यक्ति, कार्य और दिन। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था कार्य और दिन में अनुलोम संबंध होता है। कार्य और दिन में अनुलोम संबंध होता है। मैंने अनुलोम संबंध भी समझाया क्या होता है, और यह भी बताया व्यक्ति और दिन में विलोम संबंध होता है। इसका मतलब कार्य और दिन में, ये दोस्तों याद रखना है, कार्य दिन में अनुलोम संबंध होता है। अनुलोम संबंध होता है। और फिर मैंने बताया व्यक्ति और दिन में ये दोस्तों विलोम संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विलोम। एकदम याद रखना है आपको। कार्य और दिन में अनुलोम संबंध होता है, व्यक्ति और दिन में विलोम संबंध होता है। मैंने समझाया भी था कि कार्य ज्यादा अगर हो जाएगा, जैसे 1 बिस्सा खेत की कटाई, मान लीजिए 1 बिस्सा खेत की कटाई 10 दिन में हो रहा है, तो 2 बिस्सा खेत की कटाई करना होगा तो 20 दिन लगेगा। मतलब 1 बिस्सा से 2 बिस्सा पे हम आएंगे तो 10 दिन से 20 दिन हो जाएगा। तो कार्य बढ़ा तो समय भी बढ़ गया, और कार्य घटने पर समय भी घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 10 बिस्सा खेत की कटाई 20 दिन में हो रही है, तो 5 बिस्सा खेत की कटाई करेंगे तो 10 दिन लगेगा। मतलब 10 से 5 बिस्सा पे हम आए तो 20 से 10 दिन पे आ गए। तो कार्य बढ़ा तो समय बढ़ा, कार्य घटा तो समय घटा। ऐसे संबंध को अनुलोम संबंध कहते हैं। माइंड यूज करना पड़ेगा हमको। और मैंने बताया व्यक्ति और दिन में हमेशा विलोम संबंध होता है। किसी कार्य पर व्यक्ति बढ़ा दें, कोई कार्य है उस पर व्यक्ति बढ़ा देंगे तो दिन कम हो जाएगा। जैसे अगर 10 व्यक्ति मान लीजिए एक नहर खोद रहे हैं और उसको 50 दिन में खोदते हैं, तो अगर हम 20 व्यक्ति लगा देंगे तो 25 दिन में ही हो जाएगा काम। तो व्यक्ति बढ़ा दिए, 10 से 20 कर दिए, और समय 50 से 25 दिन हो गया। तो व्यक्ति बढ़ रहे हैं और दिन घट रहा है, तो ऐसे संबंध को हम विलोम संबंध कहते हैं। 2 राशियों में अगर पहली राशि बढ़ रही है दूसरी घट रही है तो ऐसे संबंध को हम विलोम संबंध कहते हैं। एकदम ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में याद रखेंगे कि कार्य और दिन में अनुलोम संबंध होता है, व्यक्ति और दिन में विलोम संबंध होता है। अनुपात के नियम से ही फार्मूले हम जनरेट करते हैं और 60 ट्रिक आपको बताते हैं। तो आइए जो है देखते हैं। मान लीजिए M1 व्यक्ति W1 कार्य D1 दिन में करते हैं। ये अल्फाबेट का मैं प्रयोग कर रहा हूं दोस्तों। M1 व्यक्ति W1 कार्य D1 दिन में करते हैं, और M2 व्यक्ति W2 कार्य D2 दिन में करते हैं। तो ये वाला तीर हमेशा नीचे हम लगाएंगे तीनों राशियों में, और अब माइंड यूज करेंगे कि व्यक्ति और दिन में भी कैसा संबंध होता है। मैंने बताया विलोम संबंध। तो इसके सापेक्ष व्यक्ति वाला तीर ऊपर लगेगा। विलोम संबंध का मतलब अगर दिन कम होगा तो व्यक्ति ज्यादा होंगे, दिन ज्यादा होगा तो व्यक्ति कम होंगे। कार्य का दिन ज्यादा होगा तो व्यक्ति कम हो जाएंगे,
तभी तो दिन ज़्यादा होगा, और कार्य का दिन कम होगा अगर, तो इसका मतलब व्यक्ति ज़्यादा हो गए। तो ये दोनों में विलोम संबंध होता है और इसको हम इस प्रकार से शो करते हैं। और कार्य और दिन में मैंने बताया अनुलोम संबंध होता है, अर्थात कार्य अगर बढ़ जाएगा तो दिन भी ज़्यादा लगेगा, कार्य घटेगा तो दिन कम लगेगा। तो इसके सापेक्ष, दिन के सापेक्ष कार्य का रिलेशन वैसा ही होगा जैसा दिन में तीर लगा वैसे कार्य का लगा देंगे। अब दिन के साथ ये दोनों का अनुपात बनाएंगे, समानुपात। दोस्तों समानुपात के नियम से लिख देंगे, आप याद रखिएगा, फार्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वहीं से जनरेट हुआ है। यहाँ से m2 टेल टू हेड रेशियो m1, और यहाँ से W1 रेशियो W2, ये दोनों समानुपाती होंगे D1 रेशियो D2 के। जैसा इनमें अनुपात जब बनाएंगे तो D1 रेशियो D2 के समानुपाती होंगे ये। अब दोस्तों मैंने बताया है कि समानुपात में मध्य पद का गुणनफल बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से m1 W2 D1 यहाँ लिख देते हैं, m1 W2 D1 बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब बाह्य पद ले लेंगे बाहर वाले, तो m2 W1 D2, m2 W1 D2। दोस्तों यहाँ पर हम इस संबंध को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, m1 D1 से पहले से हम परिचित हैं, ये W1 इसके नीचे ला देंगे, इधर भाग कर दिए बाई तरफ तो ये नीचे आ गया, बराबर की जगह बराबर, m2 D2 अपनी जगह पे है, और मैंने W2 को उधर ले गया मैं, तो ये नीचे आ गया। तो अब ये संबंध हो गया दोस्तों व्यक्ति, दिन और कार्य का संबंध। ये m1 D1 W1, m1 D1 अपान W1 बराबर m2 D2 अपान W2। यह संबंध हम कहाँ यूज करेंगे? जहां पर प्रश्न में व्यक्ति दिन के साथ साथ कार्य भी दिया हो, वहां पर यह संबंध हम यूज करेंगे, इस संबंध का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आइए एग्जाम्पल इस पर करते हैं। अब ये फार्मूला आपको याद रखना है, शॉर्टकट ट्रिक हो गई, m1 D1 W1 बराबर m2 D2 W2। दोस्तों इसे अब याद रखेंगे आप कि m1 D1 W1 बराबर होता है m2 D2 W2। ये व्यक्ति, दिन और कार्य का संबंध है। एग्जाम्पल से हम समझाते हैं कैसे प्रश्न पर यह लगेगा फार्मूला। तो दोस्तों 100 व्यक्ति एक कार्य 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। 100 व्यक्ति एक कार्य 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो 80 व्यक्ति उससे दुगुना कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? दिमाग पे आप जोर डालिए, समझने का प्रयास करिए। 100 व्यक्ति एक कार्य 20 दिन में, एक कार्य 20 दिन में करते हैं। इसका मतलब m1 का मान दिया है 100 व्यक्ति कितना कार्य, एक कार्य कितने दिन में करते हैं दोस्तों? तो मैंने लिखा है 20 दिन। प्रश्न में पूछा गया कि 80 व्यक्ति उससे दुगुना कार्य माने 2 कार्य, जैसे पहले 1 बिस्सा खेत की कटाई कर रहे हो तो 2 बिस्सा, 1 नहर अगर खोद रहे हो तो उतनी नहर और 2 नहर खोदें, इस टाइप से। तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा? तो अभी मैंने संबंध बताया, इनमें क्या संबंध बताया दोस्तों कि m1 D1 W1 बराबर होता है m2 D2 W2। यह रिलेशन मैंने बताया। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे दोस्तों।
तो m1 का मान 100, d1 का मान दिया है 20, w1 कितना है दोस्तों, एक कार्य, m2 का मान 80, d2 निकालना है दोस्तों, और w2 की जगह 2 कार्य है। तो दोस्तों ये 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा। तो d2 का मान निकालना, 40 का इसमें भाग हो जाएगा दोस्तों, तो 100 गुणे 20 है, 40 को अगर इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, और 20 दूना 40, 2 इकाई 2, 50, 2 पचे 10, तो हमने समय निकाला कितना दोस्तों, 50 दिन। तो ये स्पष्ट हो गया कि अगर 100 व्यक्ति एक कार्य 20 दिन में करते हैं तो 80 व्यक्ति को कार्य पर लाएंगे, उससे दुगुना कार्य करना होगा तो 50 दिन लगेगा। तो ये व्यक्ति दिन और कार्य, व्यक्ति दिन और कार्य का संबंध हुआ। अब आपको याद रखना है ये फार्मूला m1 d1 w1 बराबर होता है m1 d1 अपान w1 बराबर होता है m2 d2 अपान w2। दोस्तों एक एग्जाम्पल और करते हैं। क्वेश्चन आपको दे दिया, पचास व्यक्ति एक तिहाई कार्य 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। 50 व्यक्ति एक तिहाई कार्य 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कहीं से मैं लिख नहीं रहा हूं, माइंड से लिख रहा हूं, दिमाग से लिख रहा हूं, कॉपी से नहीं, किताब से नहीं, दिमाग से। प्रश्न अगर समझ में आ गया तो लिखने में कोई परेशानी नहीं है, बताने में कोई परेशानी नहीं है, क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं लेके आपको समझाना है, आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपके माइंड में स्टोर होगा, कॉन्सेप्ट बेहतर समझ में आएगा। 50 व्यक्ति 1/3 कार्य 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 80 व्यक्ति 2/3 कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। एकदम दोस्तों कॉन्सेप्ट प्रश्न में अच्छे से समझ में आएगा। केवल ये देखना है क्या क्या दिया है। m1 का मान यहाँ पर 50 दिया है, ये व्यक्ति, कार्य और दिन का संबंध है, तो m1 50 है, कार्य w1 है 1/3 और d1 है 20, m2 80, कार्य w2 2/3 और d2 हमको निकालना है। पहले नॉर्मल क्वेश्चन हम समझें तब कठिन प्रश्न समझ सकते हैं। प्रश्न को घुमाने पर हम उसको पकड़ लेंगे, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे समझेंगे तो यहां से दोस्तों m1 d1 w1 बराबर m2 d2 w2 ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये संबंध m1 w1 d1 m2 w2 d2 में है। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, इसको लगा देंगे। m1 का मान 50, d1 का मान 20 और w1 का मान दोस्तों दिया है 1/3 रख दिए। m2 का मान 8, d2 का मान निकालना है और w2 का मान दिया है दोस्तों 2/3। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, गुणा भाग करना है हमको। तो यहाँ से दोस्तों अंश से अंश हम कटा सकते हैं, तो यहाँ पर चाहे तो ये 3 से 3 कटा दें आसानी से, या थोड़ा सा 1-2 स्टेप और आगे ले जाते हैं। यहाँ 50 गुणे 20 और ये 3 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, गुणे 3 हो जाएगा। ये भिन्न है।
अगर कहीं पे x बट्टा ए बट्टा बी लिखा है, सॉरी कहीं पे x बट्टा ए बट्टा बी लिखा है तो b ऊपर चला जाता है, बी एक्स बट्टा ए वैल्यू हो जाता है, ये 3 ऊपर चला जाए। इसी प्रकार यहाँ भी 3 ऊपर चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए 8 गुणे 3 बटे 2 और इंटू D2 ये दोस्तों 2 चौक 8 हो गया। अब हम भाग कर सकते हैं 4 तियाँ 12 का, 50 गुणे 20 गुणे 3 बटे 4 तियाँ 12 बराबर D2, 3 चौक 12, 4 पचे 20। अब दोस्तों यहाँ देखिए 5 पचे 25, तो D2 बराबर 250 दिन, 250 दिन। तो अब आपको याद रखना है कि अगर 50 व्यक्ति 1/3 कार्य 20 दिन में कर लेते हैं तो 80 व्यक्ति 2/3 कार्य 250 दिन में करेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं, 3 चौक 12 हो गया, 4 पचे 20, 5 पचे 25, ये 3 ऊपर चला गया। तो आपका यहाँ पे मैंने लिखा था 50 गुणे 20 गुणे 3। और दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, इसको चेक कर लेते हैं। ये 3 से 3 कट जाता है दोस्तों, 4 पचे 20, ये सही है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है 250 दिन आएगा। अभी मैंने आपको बताया व्यक्ति दिन कार्य का संबंध। तो आइए जो है एक एग्जाम्पल और करते हैं इस पर। दो 200 व्यक्ति 1/4 कार्य 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो 100 व्यक्ति 3/4 कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। अभी मैंने बताया व्यक्ति कार्य दिन में संबंध होता है m1 d1 अपान w1 और बराबर m2 d2 अपान w2। यहां मान पुट कर देते हैं। m1 का मान 200 व्यक्ति कितना कार्य करते हैं 1/4 20 दिन में, तो d1 20 हुआ। कार्य है दोस्तों 1/4। m2 का मान दिया है 100 व्यक्ति कितने दिन में कार्य करेंगे, कितना कार्य 3/4। ये 4 से 4 कटा सकते हैं, नीचे दोनों भिन्न हैं आसानी से। अब दोस्तों इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यह 200 गुणे 20 और गुणे 3 बराबर हो जाएगा 100 इंटू D2। तो दोस्तों यहाँ से 2 जीरो और हमने कटा दिया, 20 दूना 40, 4 तियाँ 12, 120 दिन। इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न और ये समझाएंगे कि कार्य क्षमताएं जो होती हैं वह समय का व्युत्क्रम होती हैं। अर्थात 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं का अगर अनुपात मालूम है तो कार्य समाप्त करने में लगे उनके समयों का अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके विषय हम डिस्कस करेंगे। एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि और भी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो सके। आगे जो है प्रयास ये करेंगे कि आपको और अच्छा बेहतर जो है और भी चैप्टर जो हैं उनके विषय में कॉन्सेप्ट दे। धन्यवाद।